My name is Prince Luthra, All India Rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_luthra पे मुझे भेज सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। और जो नेटमॉक आईएएस की एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पे अभी फ्री कोर्सेज जो हैं दिस वीक दे विल बी लॉन्च्ड, तो आप फ्री कोर्सेज को भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि 6 या 6 से ज्यादा एमसीक्यूज उनके करेक्ट हो टू बी इन द सेफ जोन, जो कि ये जो पहले 2 ब्रैकेट्स हैं। और अगर नीचे के ब्रैकेट्स में अगर आपका स्कोर आता है तो आप उसे दोबारा से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ताकि जब तक 6 या 6 से ज्यादा स्कोर नहीं आता है, जब तक आप सेफ जोन में नहीं आते हैं, बेसिकली आपको इसकी प्रैक्टिस जो है वो करनी है। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर जो हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है वहां पर भी मैंने आपको जो द हिंदू के अंदर न्यूज थी उसका एक आर्टिकल था, उसको 3 मिनट में एक्सप्लेन किया था, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा, नेटमॉक आईएएस करके सर्च कर लीजिएगा। यहां पे जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैग द अवार्ड फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी इन इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री आवास योजना। तो पीएमएवाई के लिए अभी जिसने इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है, यहाँ पे प्राइज दिया गया बेसिकली एक यूनियन टेरिटरी को, उसका नाम पूछा है। तो इस वीडियो में भी जो मैं आपको बता रहा था वहां पर इस सब चीज के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो अब आप इसका आंसर बताएं कि किस यूटी को भी आपने न्यूज में सुना था इसको कंसर्निंग, सोचिए। चलिए, तो करेक्ट आंसर हमारा है पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी बन गया है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना को यहां पर इंप्लीमेंट किया सक्सेसफुली। और प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? इट इज एन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है जिसे कौन चला रहा है? जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसको चला रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये प्राइज जो है या ये अवार्ड जो है पुदुचेरी को मिला है? सो नो, दिस इज द सेकंड टाइम पुदुचेरी ने ये अवार्ड को लिया है। इसके अलावा कुछ और चीजें अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली, जिसमें पूछा जाएगा कि अवार्ड किसको मिला है, या 3 स्टेटमेंट दे सकते हैं कि पुदुचेरी को अवार्ड मिला है, पुदुचेरी को ये फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और बता सकते हैं कि पैरामीटर्स फैक्टर्स कौन कौन से कंसीडर किए जाते हैं, ये भी एक स्टेटमेंट बन के आ सकती है, या फिर मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट्स इस तरीके से बन के आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन के अंदर आ सकती है। या फिर पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो अवार्ड दिए गए जिसमें पुदुचेरी को सिलेक्ट किया गया है, इसके अंदर पैरामीटर्स कौन कौन से सिलेक्ट किए जाते हैं। तो वहां पर आपको 3 या 4 पैरामीटर्स देके फिर 1 2 1 2 3 करके एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इन 2 तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको पैरामीटर्स जो है वो बता देता हूं यहां पर। तो ये पर्टिकुलर स्कीम के लिए जो अवार्ड दिया जाता है, इसके लिए देखा जाता है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी या फिर कौन सा स्टेट जो ऐसा है वो नंबर ऑफ हाउसेस बना रहा है, कितने नंबर ऑफ हाउसेस बना रहा है। जो ज्यादा बना रहा है ऑफकोर्स वहां पर काम अच्छा चल रहा है, जो कम बना रहा है वहां काम जो है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ पे मंथली प्रोग्रेस, महीने के अंदर कितनी प्रोग्रेस करी गई उस यूटी के अंदर, इसके बारे में भी बात करी जाती है। और साथ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो बेनिफिशियरीज है उनके अकाउंट में कौन सक्सेसफुली ट्रांसफर कर पा रहा है, ये सब पैरामीटर्स जो है कंसीडर किए जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा इन सब इंपॉर्टेंट चीजों को। आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लाइट हाउस प्रोजेक्ट। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? पहली स्टेटमेंट कहती है हाउसेज बीइंग बिल्ट अंडर दिस प्रोजेक्ट विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट एंड विल बी रेजिलिएंट। हाउसेज जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंडर बनाए जा रहे हैं वो कम से कम टाइम में कंप्लीट करे जा सकेंगे और वो नेचर में अपने काफी रेजिलिएंट होंगे। उत्तर प्रदेश जो है वो वन ऑफ द स्टेट्स है जिसको यहां पे चूज किया गया लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंदर। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है, अर्बन रूरल 2 है हम जानते हैं। तो अर्बन के अंतर्गत एक ओपन लॉटरी सिस्टम जो है उसके थ्रू यहां पे लोगों को हाउस जो है वो अलॉट करे जाएंगे। और ऐसा कहा गया विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर ये जो फ्लैट्स है ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे लोगों को। तो काफी कम टाइम में लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है इसको कंप्लीट किया जा रहा है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। इसके अंदर पहले जो है ये पर्टिकुलर स्कीम कुछ स्टेट्स के अंदर शुरू करी गई और बाद में बाकी के स्टेट्स को भी इसमें कवर किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश जो है इसमें से एक स्टेट है। बाकी कौन कौन से स्टेट्स हैं चाहे तो मुझे अभी लाइव सेक्शन के अंदर आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो आपको अभी बताने ही वाला हूं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी सिटीज और स्टेट्स अभी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। तो राजकोट को सिलेक्ट किया गया है गुजरात से, रांची को झारखंड से, इंदौर है मध्य प्रदेश से, चेन्नई तमिलनाडु से, अगरतला है त्रिपुरा से एंड लखनऊ है यूपी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं जो कि कंबम पनेर थ्रेचाई के बारे में है। बताएं कि इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। तो बताया जा रहा है कि ये एक तरीके का आलू है, इट्स अ टाइप ऑफ पोटैटो हो सकता है। दिस इज हार्वेस्टेड थ्रू आउट द ईयर इन द एंटायर इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर इसे पूरे साल हार्वेस्ट किया जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो रिसेंटली इसको जीआई टैग दिलाने के लिए बात हो रही थी, इसी वजह से इसको न्यूज में मेंशन किया गया था। बेसिकली जो कंबम वैली है, कंबम वैली के अंदर पनीर एक ग्रेप की टाइप है, ना कि आलू की, ये एक अंगूर की टाइप है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। और इसका जो यूनिक फीचर है वो यूनिक फीचर यही है कि इसे पूरे साल उगाया जा सकता है, लेकिन कहां पर? सिर्फ कंबम वैली के अंदर। बाकी पूरे इंडिया के अंदर ये सिर्फ जनवरी से अप्रैल तक ही आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट ये एंटायर इंडिया की वजह से गलत हो जाती है, बिकॉज दिस इज हार्वेस्टेड थ्रू आउट द ईयर। यहां तक बात ठीक है, लेकिन इन द कंबम वैली ओनली। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर ग्रेप की टाइप है, ये वाइन बनाने में, स्पिरिट बनाने में, जैम्स, ग्रेप जूस, रेजिन्स जो किशमिश होती है, ये सब चीजें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कुछ इस तरीके से दिखता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज रिलीज द रिपोर्ट ऑन एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत ऑन AAAN एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत के ऊपर अभी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी गई है? क्या मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के द्वारा इसे जारी किया गया है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसे जारी किया गया है, या फिर ANB के द्वारा इसे जारी किया गया? सोचे फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली हमारी जो आन रिपोर्ट है दैट इज एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन जो है, इन्होंने इसे रिलीज किया है। तो बेसिकली हमारे जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है डॉक्टर हर्षवर्धन है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आन जो रिपोर्ट है एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के अंदर आगे आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं, उन सब चीजों के बारे में इसमें बताया है। रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करी गई है टाइफेक के द्वारा। टाइफेक के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या है ये? दिस इज टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। तो ध्यान रखिएगा किस मिनिस्टर ने इसे रिलीज किया और किसने प्रिपेयर किया, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तीन स्टेटमेंट्स को लेकर पूछा गया आपसे कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट इन तीनों स्टेटमेंट्स को लेकर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द BPRD हैज बीन पब्लिशिंग द डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक पर्टिकुलर डेटा जो है पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर उसे रिलीज किया जा रहा है, किसके द्वारा? BPRD के द्वारा। हो सकता है इट इज रिलीज्ड एनुअली, इसे हर साल निकाला जाता है, ये भी हो सकता है। एंड इट हैज बीन रिलीज्ड सिंस 1986 और 1986 से इसे रिलीज किया जा रहा है। सोचें फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो वैसे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर तो पहले भी हमने क्वेश्चन बनाए, बट दिस इज द न्यू थिंग जो कि अभी इनके द्वारा निकाली जा रही है। अभी न्यूज़पेपर में थी डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन अदरवाइज इसे 1986 से निकाला जा रहा है और हर साल इस डेटा को रिलीज किया जाता है। तो तीनों जो स्टेटमेंट्स हमारी यहां पर है तीनों ही करेक्ट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा डी। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले जो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज है, तो अगर आप एक स्ट्रीमलाइन तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन की, तो 2021 के लिए क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। द वैलिडिटी इज ऑफ 2 years। तो अगर आप एक शेड्यूल्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं तो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज को exam.netmoc.com या netmoc.com पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज आपका 50% डिस्काउंट का आखिरी दिन है और आज ये जो डिस्काउंट है विड्रॉ कर लिया जाएगा और उसके बाद दिस विल नॉट बी अवेलेबल। और अगर आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मिशन यूपीएससी 2022 को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म प्लान, ताकि अगर आप कॉलेज में हैं या फिर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना चाहते हैं सो दैट यू कुड प्रिपेयर इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो इसमें आपको प्रीलिम्स मेंस के लिए जो मटेरियल है वो मिल जाता है, लेक्चर्स एंड एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं और आपके जो असाइनमेंट्स होते हैं उसका भी इवैल्यूएशन होता है। तो मिशन यूपीएससी 2022 को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगेन यू कैन यूज द 2021 कूपन हियर टू। जो प्राइसेस हैं वो आज के कूपन के बाद इंक्रीज कर दिए जाएंगे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि जो आपने कोर्सेज सब्सक्राइब करने हैं वो आज कर लीजिए और इन कूपन को, जो 2021 का जो कूपन है, इसको जरूर यूज करिएगा टू गेट द 50% डिस्काउंट, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है वो आज खत्म हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च तिहान। तिहान किस कंट्री ने लॉन्च किया है? चाइना ने, इंडिया ने, रशिया ने या फिर पाकिस्तान ने? सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने तिहान आईआईटी हैदराबाद की फाउंडेशन जो है वो डाली है। ये इंडिया का पहला टेस्ट बेड है फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम और ये नेविगेशन सिस्टम टेरेस्ट्रियल हो, एरियल हो, दोनों तरीके से काम करेगा। तो तिहान नाम सुन के लग सकता है कि चाइना का होगा और हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों ने इसी चीज को लेके ए मार्क कर दिया हो, बट आंसर इज
बी, ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने 135 करोड़ आईआईटी हैदराबाद के लिए नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के लिए एलोकेट करें ताकि तिहान जैसे सिस्टम जो है वो बनाए जा सके। कुछ दिखा देता हूं इसके बारे में, और आंसर तो हमारा बी है। तो यहां पे जो पूरे पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपका कैंपस डेवलपमेंट करने में, जो इनके ऊपर रिसर्च करी जाएगी उस चीज के ऊपर, जो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे उन चीजों के ऊपर किया जा रहा है। इसके अंदर जो आपके खासतौर पे यूएवीज होते हैं, ठीक है, ड्रोन्स जो होते हैं, उनके ऊपर जो है काम किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेट सेंटर ले के बारे में है। वैसे इससे कंसर्निंग एक क्वेश्चन मैंने पूछा भी था, बट यहां पर नई स्टेटमेंट्स आपके सामने पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर गलत है ये पूछा आपसे। पहली स्टेटमेंट कहती है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस इनॉग्रेटेड मेट सेंटर एट लेह लद्दाख। तो मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस ने इनको यहां पर लॉन्च किया है मेट सेंटर को लद्दाख के ऊपर, हो सकता है। इट इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 3500 मीटर्स, 3500 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, एक दो दिन पहले भी मैंने आपको इस सेंटर के बारे में बताया था और मैंने आपसे ये भी पूछा था कि बताएं कि पहला सेंटर कहां खोला गया है। तो कुछ दिन पहले जब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको फर्स्ट सेंटर भी बताया था। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि फर्स्ट सेंटर जो खोला गया था वो किस सिटी या किस स्टेट के अंदर था, वो भी मैंने आपको बताया था। लेट्स सी आपको याद है कि नहीं है। यहां पर अगर हम बात करें मेट सेंटर ले के बारे में, तो यस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उन्होंने इसको लॉन्च किया है लद्दाख के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है और इसकी जो ऊंचाई वो 3500 मीटर की ऊंचाई पर ये लोकेट करता है। तो यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है आपकी। आंसर क्या होगा, सी? नहीं, आंसर आपका होगा डी, क्योंकि पूछा था कि बताएं इनकरेक्ट दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट है। तो लेह लद्दाख के अंदर इसे बनाया गया है, बट आपको यह बताना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कि पहला सच सेंटर कहां पर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर दो स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज टू डेवलप टूरिज्म अमेनिटीज एट हेरिटेज, नेचुरल एंड टूरिस्ट साइट्स। तो तीनों तरीके की साइट्स जो है इसके अंदर इंक्लूड करी गई हैं। हो सकता है तीनों, हो सकता है दो, हो सकता है एक हो, सोचिएगा। इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे तीनों ही जो बॉडीज हैं उनको कहा गया कि तीनों इन्वॉल्व हैं, चाहे वो टूरिज्म मिनिस्ट्री हो, कल्चरल मिनिस्ट्री हो या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कस। चलिए, तो यहां पे अडॉप्ट हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल करेक्ट दिया है। ये जो है बेसिकली टूरिज्म, जो टूरिस्ट होते हैं पहले तो उनको बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड करना, टूरिज्म को डेवलप करना। इससे क्या होगा, बाहर के जो लोग हैं, बाहर के जो टूरिस्ट हैं, इवन इंडिजिनस टूरिस्ट जो हैं, वो भी ऐसी जगहों पे जाना शुरू करेंगे और हमारी जो धरोहर है उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी उनको मिलेगी। तो अगर देखिए टूरिज्म सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस के अंदर, तो वहां पे अडॉप्ट हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट के बारे में लिखना मत भूलिएगा। और इसी वजह से अगर टूरिज्म करके आपने अपने नोट्स में कहीं पे हेडिंग बना रखी है तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में एक पॉइंट उसके अंदर ऐड कर लें, ताकि एग्जाम से पहले रिवाइज कर पाए और मेंस के क्वेश्चन के आंसर के अंदर ये पॉइंट जो अपना जरूर लिख पाए। तो यस, पहली स्टेप में आपकी करेक्ट होगी। अब देखते हैं कौन कौन सी इसके अंदर मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। तो यस, कल्चर मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, बिल्कुल ठीक है। टूरिज्म मिनिस्ट्री भी इसमें आती है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो करेक्ट आंसर हमारा सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बात करता है, क्वेश्चन नंबर 9 लाइटनिंग स्ट्राइक्स को लेके अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि यहां पर काफी सारा डेटा जो है लाइटनिंग स्ट्राइक्स, जो बिजली होती है, बिजली जो गिरती है, इसकी वजह से कितनी डेथ हुई है, किस स्टेट में नंबर ज्यादा है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। तो आपका जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स को लेकर बेसिक डेटा जो है वो आपको पता होना चाहिए। पूछा कि इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर देखी गई है, हो सकता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स आर सीन इन ओडिशा, जो नंबर ऑफ ये इंसिडेंसेस हैं लाइटनिंग स्ट्राइक्स के वो ओडिशा के अंदर देखे गए हैं। और जो ये रिपोर्ट है, द रिपोर्ट इज सोलली प्रिपेयर्ड बाय आईएमडी, तो आईएमडी इस रिपोर्ट को अकेले ही बनाता है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी रिसेंटली December 31 को ही इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था और इसका डेटा जो है पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंसिडेंसेस हैं, अगर डेथ की बात करें तो अप्रैल 1 2019 से मार्च 31 2020, ऑलमोस्ट 1.5 साल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, इसमें 1771 डेथ्स जो है, 1771 मौतें जो हैं वो लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से हुई है। 2018-19 के पीरियड की बात करी जाए तो 2800 डेथ इसकी वजह से हुई है। एंड देन रिपोर्ट के बारे में बात करी जाए तो रिपोर्ट को बनाया गया CROPC के द्वारा, दैट इज क्या है ये,
क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल के द्वारा, और आईएमडी का भी ऑफकोर्स इसमें रोल था, लेकिन आईएमडी ने सोलली इसे अकेले ही पूरी तरीके से नहीं तैयार किया है। सीआरओपीसी, आईएमडी और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इस रिपोर्ट को बनाया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्ट्राइक्स की बात करें तो यस, उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स देखी गई हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। लेकिन डेथ का जो नंबर है उड़ीसा के अंदर कम है, तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स काफी ज्यादा आती है, इंसिडेंसेस ज्यादा हैं, लेकिन उसकी वजह से जो मौतें होती हैं उसकी संख्या कम है। लेकिन यूपी के अंदर देखा जाए तो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स यहां पे देखी गई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 किस चीज के बारे में बात करता है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है पारादीप पोर्ट के बारे में। पारादीप पोर्ट के बारे में पूछा है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अभी रिसेंटली पारादीप पोर्ट न्यूज में था, क्यों था वो भी बताऊंगा। एक यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल आया इसको लेकर। लेट्स सी पहले स्टेटमेंट को। इट्स एन आर्टिफिशियल डीप वाटर पोर्ट, तो ये डीप वाटर पोर्ट है और एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। इट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो आपका जो कोस्ट है आप जानते हैं, आपका पेनिनसुलर इंडिया है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ये ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर फॉल करता है। इट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ महानदी रिवर एंड बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल और महानदी रिवर के कॉन्फ्लुएंस के ऊपर ये फॉल करते हैं। सोचें फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली हमारे जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूवल दिया है कि हमें इस पोर्ट का फर्दर डीपनिंग करना है और ऑप्टिमाइजेशन करना है, ताकि इनर हार्बर फैसिलिटी जो है इस एरिया के अंदर करी जा सके, क्रिएट करी जा सके। ठीक है, तो इसको जो है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के ऊपर, एक पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को यूज करते हुए फर्दर डीपन किया जाएगा और इसका ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जो है, ज्यादा से ज्यादा शिप्स जो है वो यहां पर आ सके, बड़े से बड़े शिप्स यहां पर आ सके और फर्दर व्यापार को बढ़ाया जा सके। सो इज इट एन आर्टिफिशियल? नहीं, इट इज अ नेचुरल। ठीक है, आपका नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है ये, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आप मेरे को एक एग्जांपल कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। किस चीज का एग्जांपल देंगे आप मुझे एग्जांपल देंगे इंडिया के एक आर्टिफिशियल पोर्ट का। ठीक है, आर्टिफिशियल पोर्ट का कोई भी एक नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, आर्टिफिशियल नेचुरल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, अभी मैं आपको मैप के ऊपर भी दिखाऊंगा, तो यस, ईस्टर्न कोस्ट पे ये लोकेट करता है एंड बे ऑफ बंगाल और महानदी के कॉन्फ्लुएंस के ऊपर ये लोकेट करता है, जो कि अभी आप देखने ही वाले हैं मैप के ऊपर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए मैप को देख लीजिए। Here is support, तो यहां पे आई होप आप देख पा रहे होंगे, मैं बड़ा कर देता हूं इसको थोड़ा सा साइज में। सो दिस इज द पारादीप पोर्ट। ठीक है, और आपका बे ऑफ बंगाल यहां पर है, महानदी भी इसी डायरेक्शन से आती है। ठीक है, इसके अलावा जब भी मैं आपको दिखा रहा हूं ये आप आसपास की और चीजें भी देख लीजिए। ऊपर देखिए कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट भी है, नीचे विशाखापट्टनम है, देन आपका कामराजार पोर्ट एन्नोर है, चेन्नई पोर्ट है, ये वेस्टर्न साइड में जेएनपीटी है, मामागांव है, न्यू मैंगलोर पोर्ट, कोचीन पोर्ट है। और देखिए एग्जाम के अंदर ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि नॉर्थ से साउथ में कौन कौन से पोर्ट है, या फिर साउथ से नॉर्थ में कौन कौन से पोर्ट है, और ये दोनों ही डायरेक्शन में आपसे आपको ईस्टर्न कोस्ट से भी पूछा जा सकता है, वेस्टर्न कोस्ट में भी पूछा जा सकता है। पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट में कौन से और वेस्टर्न कोस्ट पे कौन से। चलिए रिवाइज करेंगे 30% मोर अटेंशन के लिए, और फिर मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस का एक एक क्वेश्चन देने वाला हूं, जिसका आप आंसर करेंगे। मेंस का आंसर आप करेंगे मेंस के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, और प्रीलिम्स का आंसर आप नीचे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए, तो रेडी हो जाइए आप आंसर करने के लिए, जो कि आप लाइव सेक्शन में कमेंट सेक्शन में करेंगे। बाद में देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा बाद में, लेकिन आंसर जरूर करिएगा। चीजों को रिकॉल करने की कोशिश जरूर करिएगा, बिकॉज एग्जाम इज ऑल अबाउट रिकॉलिंग। कितना आप रिकॉल करके पेपर के ऊपर लिख पाते हैं, उसी से डिसाइड होता है, उसी से डिटर्मिन होता है। देखिए प्रीलिम्स के अंदर भी आपको रिकॉल करना है, और आपको फिर वो डॉट जो होता है वो मार्क करना है ओएमआर शीट के अंदर। मेंस के अंदर भी आपको रिकॉल करना है, अपने ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आनी है और उसे कागज के ऊपर उतारना है। इवन इंटरव्यू के अंदर भी आप रिकॉल करना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया इंटरव्यू के दौरान, जब बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसको आपको अपने दिमाग से रिकॉल करके उनको एक अच्छी सी लैंग्वेज के अंदर आंसर करना है। तो रिकॉल को बिल्कुल आप हल्के में मत लीजिए, रीडिंग करना जरूरी है, बट रिकॉल इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आंसर करिए, जल्दी से मुझे बताएं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अभी ये जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे, तो किस यूनियन टेरिटरी को अवार्ड दिया गया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। दिस इज द सेकंड टाइम जब इस यूटी को अवार्ड दिया गया है, और वो अच्छे काम करने के लिए नंबर ऑफ हाउसेज ज्यादा बनाए हैं, महीने के अंदर प्रोग्रेस भी ज्यादा करके दिखाई है। तो ये प्राइज दिया गया है किसको? ये प्राइज दिया गया पुदुचेरी को। देन वी डिस्कस्ड अबाउट लाइट हाउस प्रोजेक्ट। जल्दी से मुझे बताएं कौन कौन से स्टेट्स के अंदर से सिटीज इसमें ली गई हैं, और लॉटरी सिस्टम से इसके अंदर लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है बनाए जाते हैं, और इसमें कम से कम टाइम में जो आपका हाउस है, जो आपका घर है, वो बना के दे दिया जाता है, फ्लैट बना के दे दिया जाता है। तो इसके अंदर मैंने आपको कुछ सिटीज और जो स्टेट्स थे उनके नाम बताए थे, याद रखिएगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कंबम पनेर
थ्रेचाई, जल्दी से बताएं क्या है, किस तरीके की चीज है, क्या ये पोटैटो है, टोमेटो है, क्या है ये? रिसेंटली जीआई टैग को लेकर इसमें बात हो रही है। इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिए, इट्स अ ग्रेप। इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कंबम वैली के अंदर इसे पूरे साल उगाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। देन डिस्कशन हमारा हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर, जहां पे हमने आम के बारे में डिस्कशन किया था, एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। तो यहाँ पे कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज या मिनिस्टर जो थे इन्वॉल्व थे? देखिए, एक ही मिनिस्टर है जिनका नाम है डॉक्टर, जल्दी से बताएं, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ भी है। उनके द्वारा इसे यहां पर इनॉग्रेट किया गया था। और ये बनाई किसने है? प्रिपेयर करी गई है टाइफेक के द्वारा, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल के द्वारा। देन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था किस चीज को लेकर? वी डिस्कस्ड अबाउट बीपीआरडी। बीपीआरडी जो है वो डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक डेटा जो है रिलीज करता है। तो यस, क्या ये हर साल किया जाता है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या ये डेटा हर साल रिलीज किया जाता है? तो यस, 1986 से हर साल इस डेटा को रिलीज किया जा रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने डिस्कशन किया था तिहान के बारे में। कौन सी कंट्री तिहान को लेकर आई है, किस चीज से रिलेट करता है? तो ये आपका यूएवी से रिलेट करता है। और यहाँ पे अभी फंडिंग जो है इसके लिए करी गई है, ये इंडिया का प्रोजेक्ट है। देन मुझे बताएं मेट सेंट्रल ले के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था, और मैंने आपसे पूछा कि इसका फर्स्ट सेंटर कहां पे बना था। उस सिटी का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस स्टेट का नाम मुझे जरूर बताइएगा। तो 3500 मीटर की ऊंचाई पे इसे बनाया गया है। और मैंने आपको लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था बताया था कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, वहां पर जो आपको क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है वो देने में ये हेल्प करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने डिस्कशन किया था अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट, जो कि आपको आज मेंस का आंसर लिखने में भी हेल्प करेगा। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, कल्चर मिनिस्ट्री और टूरिज्म मिनिस्ट्री हो, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसके अंदर जो टूरिज्म एमिनिटीज है उसको डेवलप किया जाएगा, चाहे वो हेरिटेज, नेचुरल या फिर टूरिस्ट साइट्स के ऊपर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा था, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने डिस्कशन किया था लाइटनिंग स्ट्राइक्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स जो है वो उड़ीसा के अंदर देखी गई, और सबसे ज्यादा जो डेथ हुई वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुई। सोलरली रिपोर्ट आईएमडी के द्वारा नहीं बनाई जाती, मैंने आपको CROPC का नाम भी बताया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और जो डेटा था वो भी मैंने आपको दिखाया था। लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे पूछूंगा कि जल्दी से बताएं पारादीप पोर्ट जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे है या वेस्टर्न कोस्ट पे है, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, डीप वाटर है या शैलो वाटर है? तीनों मेरे को आंसर करें। जो आपका पारादीप पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट पे है या वेस्टर्न कोस्ट पे है? या तो ई लिख दीजिए अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, नहीं तो डब्ल्यू लिख दीजिए। क्या वो डीप वाटर है या फिर शैलो वाटर है, या फिर वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? जल्दी से मुझे बताएं। चलिए, सो इट्स अ नेचुरल डीप वाटर पोर्ट जो कि ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेट करता है, और यहाँ पे महानदी और बे ऑफ बंगाल के कॉन्फ्लुएंस पे ये सिचुएटेड है, ध्यान रखिएगा। पारादीप पोर्ट जो है इसका भी ऑप्टिमाइजेशन किया जा रहा है, फर्दर इसको डीपनिंग करी जा रही है। इसके लिए कैबिनेट का अप्रूवल आया है, इसी वजह से इसके ऊपर न्यूज थी और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे आपकी जो प्रीलिम्स की ये हमारी रिवीजन है वो कंप्लीट होती है। अभी करेंगे आपसे एक क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। जल्दी से मुझे बताएं कि PMAY के ऊपर किसको अवार्ड मिला है। अब तो आपको भूलना नहीं चाहिए, अब तो काफी इजी हो गया है क्वेश्चन आपके लिए। और मेंस के लिए आंसर करिएगा, टूरिज्म सेक्टर कैन बी अ गेम चेंजर फॉर आवर इकोनॉमी, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फ्लोरिश दिस सेक्टर? तो क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले चुकी है या ले सकती है जो कि इस सेक्टर को इंप्रूव कर सकता है? कल जो हमारा एनसीईआरटी का सेकंड चैनल है इसके ऊपर मैंने जो करंट अफेयर्स के द हिंदू के जो हमारे आर्टिकल्स हैं उसे डालना शुरू किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में ही कल पहला वीडियो आया था हमारा। इसके अलावा और क्या क्या चीजें आप देखना चाहते हैं सेकंड चैनल के ऊपर, बिकॉज दिस विल बी कंप्लीटली मैनेज्ड बाय यू। जो भी चीज इसके अंदर कहेंगे, जैसे मुझे ईशा सैनी ने कह रखा है कि एक एस्से के ऊपर एस्से कैसे लिखना है उसके ऊपर एक वीडियो बनाए, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो इसी चैनल के ऊपर डाला जाएगा। अदरवाइज आप किसी भी तरीके का वीडियो चाहते हैं, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है, तो आप @prince_luthra पे मुझे भेज सकते हैं। चलिए, आपने जितना भी स्कोर किया कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, और सेकंड टाइम अटेम्प्ट करके सेकंड टाइम के स्कोर भी जरूर लिखिएगा। आज सेल का लास्ट डे है तो 2021 कूपन को यूज कर लीजिएगा, और जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर 10 बजे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।